हाय एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सेक्शन 2 ऑफ भारतीय न्याय संहिता जो कि डेफिनेशंस की बात करता है। इसके टोटल डेफिनेशंस हैं 39। अब ये अल्फ़ाबेटिकली हो गई हैं जिसको इजी लर्न कर सकते हैं। तो ये प्रीलिम के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट के डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट है एक्ट। एक्ट मीन्स एक्ट जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ हो जाए या फिर इलीगल हो जाए तो उसको ऑफेंस कह दिया जाता है। तो यहाँ पे कहा गया है सीरीज ऑफ एक्ट इंक्लूड एक्ट। सपोज एक पर्सन है वो चोरी करने जाता है, घर पे क्या करता है, 3-4 चीज़ें उठा लेता है, लाइक लैपटॉप उठा लिया, मोबाइल उठा लिया, ज्वेलरी उठा ली। तो क्या उसको हर एक्ट के लिए अलग अलग पनिश किया जाएगा? नहीं, उसको एक ही थेफ्ट के ऑफेंस के लिए पनिश किया जाएगा। तो इसमें भी यही चीज़ गई है। देन सेकेंड डेफिनेशन है एनिमल। ऑल लिविंग क्रिएचर अदर देन ह्यूमन बींग, मतलब बहुत वाइड डेफिनेशन कर दी है। बर्ड्स, मैमल, रेप्टाइल सब इसमें इंक्लूड हैं, बट ह्यूमन बींग इसमें इंक्लूड नहीं है। तो इसमें तो ह्यूमन बींग को इंक्लूड नहीं किया, पर इन जनरल हम अपनी सोशल लाइफ में देखें तो क्या है, ह्यूमन बींग ही एनिमल बना हुआ है। तो पहले ये आईपीसी के सेक्शन 47 में होता था, अब कहाँ आ गया? भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 2 के 2 में आ गया है। देन थर्ड है डेफिनेशन चाइल्ड। ये न्यू डेफिनेशन आई है, पहले आईपीसी में ये नहीं होती थी चाइल्ड की डेफिनेशन। एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर इज कॉल्ड चाइल्ड। ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, पोक्सो एक्ट और मेजोरिटी एक्ट में भी सेम डेफिनेशन दी गई है। अगर कोई चाइल्ड, कोई पर्सन जो है वो 18 ईयर्स का हो जाता है, उस दिन ये अडल्ट हो जाएगा। और एनी पर्सन बोल दिया गया है, मीन्स इसमें मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर भी इंक्लूड है। और ये भारतीय न्याय संहिता में चाइल्ड की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट डेफिनेशन है काउंटरफीट। काउंटरफीट क्या होता है? पर्सन इज सेड टू काउंटरफीट इफ who causes one thing resemble to another thing। मीन्स कि एक पर्सन है वो अपनी इंटेंशन और नॉलेज के साथ कोई ऐसी चीज़ बनाता है जो रिजेंबल करती है दूसरी चीज़ के साथ, और दूसरा पर्सन जो है वो धोखा खा सकता है, डिसीव हो सकता है। तो वो क्या होगा? काउंटरफीट होगा। ये चैप्टर 10 में बैंक नोट, करेंसी नोट और गवर्नमेंट स्टैम्प में इसको काउंटरफीट को यूज़ किया जाता है। और काउंटरफीट फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है वो 500 का नोट बनाता है और सेम एग्जैक्ट वैसा बना लेता है या उसके जैसा बना लेता है, और मेरे को आके वो दे के मेरे से कोई सामान ले जाता है। तो उसने क्या किया? मुझे डिसीव किया, फेक नोट के साथ मुझे डिसीव किया। तो उसने क्या किया? काउंटरफीट किया। अगर हम कहें कि कोई जैसे वो बच्चों के लिए बने होते हैं, नकली करेंसी बनी होती है 200 की, 400 की, तो वो क्या काउंटरफीट होगी? नहीं, क्योंकि उसमें उनकी इंटेंशन और नॉलेज डिसीव करने की नहीं है। वहाँ पे लिखा होता है फॉर फन पर्पस। तो वो क्या होता है कि मतलब जस्ट बच्चों के लिए होता है। और जब हमारी इंटेंशन और नॉलेज होती है किसी को डिसीव करने की और हम कोई फेक चीज़ या कोई रिजेंबल्ड चीज़ बना देते हैं, उसको कहते हैं काउंटरफिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसकी 2 एक्सप्लेनेशन है, वो भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कहती है अगर कोई पर्सन सेम चीज़ बना देता है, सेम उसके जैसी, चाहे वो एग्जैक्ट बने ना बने, वो भी काउंटरफीट होगा। सेकंड एक्सप्लेनेशन कहती है अगर कोई पर्सन अपनी बिना इंटेंशन और नॉलेज के साथ सेम वैसी चीज़ बना देता है, चाहे उसकी इंटेंशन है चाहे नहीं है, पर शायद प्रज्यूम किया जाएगा कि उसकी इंटेंशन और नॉलेज काउंटरफीट करने की ही है। नेक्स्ट डेफिनेशन है कोर्ट। कोर्ट में क्या? बिल्डिंग, उसको हम कोर्ट कहेंगे? जी नहीं। जब जज और बॉडी ऑफ जजेस जो है वो इम्पार्ट बाय लॉ हो जाते हैं टू एक्ट जुडिशली, तो उसको हम कोर्ट कहेंगे। अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर रहे हैं वो कोर्ट नहीं होगा। तो पहले कहाँ पे? आईपीसी के सेक्शन 20 में था, अब आ गया है 2 के 5 में भारतीय न्याय संहिता के। अब जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उसमें भी कोर्ट की डेफिनेशन दी गई है 21A में। देन आ गया 6th डेथ। डेथ मीन्स ह्यूमन बीइंग की डेथ, मीन्स कि कोई और नहीं। जहाँ जहाँ पे डेथ वर्ड होगा भारतीय न्याय संहिता में, लाइक कल्पेबल होमिसाइड में, मर्डर में डेथ वर्ड दिया गया है, या पनिशमेंट्स में, तो किसकी डेथ? ह्यूमन बीइंग की, जब तक कि कोई स्पेसिफिकली मेंशन नहीं होगा। देन नेक्स्ट डेफिनेशन 7th है डिसऑनेस्टी। डिसऑनेस्टी मतलब जब हम कोई एक्ट करते हैं इंटेंशन से, एक को रॉन्गफुल गेन होता है और दूसरे को क्या होता है? रॉन्गफुल लॉस होता है, उसको हम कहेंगे डिसऑनेस्टी। तो जब चैप्टर 17 है भारतीय न्याय संहिता का, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, उसमें डिसऑनेस्टी वर्ड ऑलमोस्ट हर सेक्शन में दिया गया है, क्योंकि ये मेंजरिया का पार्ट है। डिसऑनेस्टी हो गया, फ्रॉडुलेंट हो गया, इंटेंशन होगी, नॉलेज होगी, ये सब क्या है? मेंजरिया के पार्ट। तो डिसऑनेस्टी मीन्स कि किसी को रॉन्गफुल गेन करना और दूसरे को रॉन्गफुल लॉस होना। सपोज ये मेरा मार्कर ही है, अगर कोई चोरी करके ले गया तो मेरा
क्या हुआ रॉन्गफुल लॉस, उसका क्या हुआ रॉन्गफुल गेन। तो इसमें यही चीज़ कही गई है डिसऑनेस्टी में। ये आईपीसी के सेक्शन 24 में था पहले और अब आ गया है 2 के 7 भारतीय न्याय संहिता के। देन 8th डेफिनेशन है डॉक्यूमेंट, एनी मैटर जो कि एक्सप्रेस या डिस्क्राइब की गई है ऑन एनी सब्सटेंस, किसके साथ, लेटर, फिगर और मार्क्स के साथ। मीन्स ये आपने पॉइंट याद रखने हैं 3 चीज़ों से, लेटर, फिगर और मार्क्स। जहाँ पे वर्ड दिया होगा तो वो आंसर जो है रॉन्ग होगा। ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। लेटर क्या, ABC, फिगर 1 2 3, मार्क्स क्या हुआ, लाइक कोई भी ऐसे यहाँ कुछ भी ऐसे बना हुआ मार्क्स या मीनू लिखा हुआ, किस पे, ऑन एनी सब्सटेंस, लाइक फ्लोर हो गया, पेड़ हो गया या वॉल हो गई, कहीं पे भी पत्थर हो गया, किसी पे स्टोन पे किसी पे भी लिखा हुआ कोई भी, वो क्या बन जाएगा डॉक्यूमेंट। पहले ये सेक्शन 29 में होता था आईपीसी के, और इलेक्ट्रॉनिक जो थे और डिजिटल रिकॉर्ड थे इनका अलग सेक्शन होता था 29 में। पर अब क्या किया, उनको भी इंक्लूड कर लिया गया, इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड को भी। मीन्स कि कोई व्हाट्सअप चैट्स हैं या फिर ईमेल्स हैं या सीसीटीवीज़ हैं, जो फुटेज है उनकी, वो सब डॉक्यूमेंट्स में आएंगे। तो कौन कौन से, मैप, प्लान, चार्ट्स, पावर ऑफ अटर्नी, चेक्स, सब क्या हो गए डॉक्यूमेंट में। चाहे वो एज आ एविडेंस यूज़ किए जाते हैं चाहे नहीं किए जाते, बट उसको क्या माना जाएगा डॉक्यूमेंट। ये ब्लैक बोर्ड पे जो भी लिखा है ये भी एक डॉक्यूमेंट है। देन 9th आ गई डेफिनेशन फ्रॉडुलेंटली। फ्रॉडुलेंटली क्या होता है, एन एक्ट विद इंटेंशन टू डिफ्रॉड। ये भारतीय न्याय संहिता में कहीं भी डिफाइन नहीं है। ये कहाँ पे डिफाइन है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 17 में, जहाँ पे बताया गया है कि कोई एक्टिव कंसीलमेंट करता है, किसी को धोखा देने की कोशिश करता है, इंजरी देने की कोशिश करता है, तो उसको क्या कहेंगे, फ्रॉड किया उसने। सपोज कोई पर्सन है मेरे से 10,000 रुपीज़ ले जाता है और उसकी इंटेंशन क्या है, उसकी इंटेंशन वापस करने की नहीं है, तो उसने क्या किया, मेरे साथ फ्रॉड किया। तो टीपीए का सेक्शन 53 भी फ्रॉड की बात करता है, जिसमें कहा गया कि अगर कोई फ्रॉडुलेंटली कोई प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफ़र कर देता है तो वो वॉइडेबल मानी जाएगी। देन 10th डेफिनेशन है जेंडर। तो आईपीसी में पहले ये कहाँ पे होती थी, सेक्शन 8 में, जिसमें कहा गया था ही इंक्लूड शी। अब कहा गया है कि ही एंड शी के डेरिवेटिव्स जितने भी होंगे वो जेंडर में आएंगे। तो इसमें कहा गया ही इंक्लूड्स मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर। तो ये वाला जो वर्ड है ये किससे आया, ये 2K ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 से आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको लर्न कर लेना सेक्शन 2K ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू। और कौन सी लैंडमार्क जजमेंट से आया, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014, जिसमें कहा गया है कि जो जेंडर है, जेंडर में ही, शी और ट्रांसजेंडर्स इंक्लूड किए गए हैं। और कहीं कोई सेक्शन में अगर मैन, जैसे सेक्शन 63 है रेप का, वहाँ पे मैन से शुरू होता है वो सेक्शन, तो वहाँ पे ये तीनों चीज़ें इंक्लूड होंगी नहीं, वहाँ पे ओनली मेल ऑफ एनी एज आएगा। जहाँ पे वो मतलब वुमेन लिखा होगा तो वहाँ पे फीमेल ऑफ एनी एज आएगा। तो जहाँ पे स्पेसिफिक मेंशन है वहाँ पे तो वो आएगा, जहाँ पे ही, हीज, हर, शी होगा या पर्सन या एनी पर्सन होगा, वहाँ पे ये तीनों चीज़ें इंक्लूड होंगी। देन 11th है गुड फेथ, जो कि नेगेटिव दी गई है। इसमें कहा गया एक्ट नॉट डन विद ड्यू केयर एंड अटेंशन, मतलब कि अगर आप ड्यू केयर और अटेंशन से कोई काम नहीं करते तो वो गुड फेथ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे चाहे क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है किसी की, पर नेग्लिजेंस है, केयरलेस है, तो वो गुड फेथ में नहीं आएगा। लाइक डॉक्टर जो है वो विदाउट प्रॉपर एग्जामिनेशन किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट कर देता है, तो क्या होगा, वो गुड फेथ में नहीं है। क्योंकि डॉक्टर को क्या चाहिए, वो ड्यूटी बाउंड है, पहले प्रॉपर एग्जामिनेशन करेगा, उसका टेस्ट करवाएगा, उसकी हिस्ट्री जानेगा, देन उसको मेडिसिन देगा या उसका ट्रीटमेंट करेगा, तो वो गुड फेथ में होगा। तो चाहे डॉक्टर की इंटेंशन नहीं है, कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है, बट वो क्या कर रहा है, केयरलेस है, नेग्लिजेंट है यहाँ पे, तो वो गुड फेथ में नहीं होगा।